देखने को मिल रहा है। अब यहाँ से रिकवर करते हैं या नहीं, ये एक बड़ा सवाल होगा। नहीं तो कल का जो एक्शन है वो आज भी रिपीट होता हुआ दिख रहा है। डेफिनेटली तो रिपीट होता दिख ही रहा है। वैसे भी शुरुआत के दिन में ही हमने देखा, कल तो फिर भी आखिरी 1 घंटे में देखने मिला था, आज पहले 1 घंटे में देखने मिल गया जिस तरह का एक्शन। और कुशल की जो लिस्ट थी उसमें केवल 4 या 5 स्टॉक्स थे जहाँ पे कुशल ने तेजी का जिक्र किया। चलिए कुशल, शुक्रिया ये पूरा अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। इन स्टॉक्स पे चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि इन स्टॉक्स में करना क्या है। लेकिन सबसे पहले हमारे एक्सपर्ट को साथ में जोड़ लेते हैं। सेंट्रम ब्रोकिंग से नीलेश जैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और नीलेश जैन को मैं एक्सपर्ट से ज्यादा हमारे विक्स एक्सपर्ट कहूंगा, क्योंकि जब भी विक्स में एक अच्छा कोइंसिडेंस है कि विक्स को ये बहुत अच्छे से ट्रैक करते हो। जब भी इंडिया विक्स में इस तरह की तेजी या गिरावट होती है तो नीलेश जी हमारे साथ होते हैं। तो नीलेश जी, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका जी बिजनेस पर। मार्केट पे तो आपकी राय जानना चाहूंगा, लेकिन ये विक्स में क्या हो रहा है ये सबसे पहले समझाइए सर। पिछले हफ्ते 2-3 हफ्ते पहले हमने देखा था कि तेजी आई थी और मार्केट की धुलाई हो गई थी। लगातार 2 दिन से फिर तेजी पकड़ ली है इसने। वेरी गुड आफ्टरनून वरुण जी। बिल्कुल, देखिए वीक्स में जब हम पिछले 2-3 बार जुड़े थे तब हमने यही जिक्र किया था कि इलेक्शन के चलते, इतने बड़े इवेंट के चलते वीक्स में उछाल आना स्वाभाविक है। और जो लेवल हमने हाईलाइट किए थे वो 28 to 30 के थे, अभी भी यहाँ पर जगह है। मैं 2 इंसिडेंट पिछले हाईलाइट करना चाहूंगा। 2014 के इलेक्शन के पहले वीक्स ने हाई बनाए थे 38 के, और 16 ऑफ मई 2014 को जब इलेक्शन के आउटकम आए थे तब वहां पे हमने एक शार्प डिक्लाइन वीक्स में देखा था। 22 तक के लेवल निचले स्तर पर टेस्ट होते हुए आए थे, तो लगभग 40 to 50% का करेक्शन हमने इंडिया वीक्स में देखा था। और सिमिलर एक इवेंट हुआ था 2019 में जब इलेक्शन हुए थे, उसके वो टाइम पे वीक्स पहुंच चुका था 30 का। और नेक्स्ट डे जब इलेक्शन आउटकम आया था उसके नेक्स्ट 2 दिनों के अंतराल में लगभग 50% का करेक्शन वीक्स में हमें देखने को मिला था, तो वीक्स पहुंच चुका था 15 के नीचे। और सिमिलर जो इंसिडेंट है अब हमें देखने को मिल रहा है। करंटली वीक्स में लगातार एक तेजी 10 के लेवल से हम देख रहे हैं और हमारा व्यू वहां पर पॉजिटिव साइड पर ही बना हुआ है और 24 के आसपास पहुंच चुका है। अभी भी अगले 3 दिनों में संभावनाएं काफी ज्यादा है कि वीक्स यहाँ से 28 से 30 के जोन में जाता हुआ नजर आ सकता है। और इलेक्शन के आउटकम जो कि 4 जून को आने वाला है, उसके बाद यहाँ पे हमें शार्प डिक्लाइन हमें देखने को मिल सकती है और वीक फिर से अपने नॉर्मल लेवल जो 15-16 के नीचे का है वहां पे आता हुआ नजर आ सकता है। तो इस प्रकार की जहाँ पे सिचुएशन है, लगातार वीक्स में बढ़त देख रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि ये एक कॉज ऑफ कंसर्न है और ये इंडिकेट कर रहा है कि बाजार में पोजीशन को लाइट रखना चाहिए। एग्रेसिव लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन बनाने का समय फिलहाल नहीं है। अगर आप प्रीमियम्स भी देखें तो जो 6 जून की एक्सपायरी के हैं वो काफी एलिवेटेड लेवल पर है, तो वो बेसिकली इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे गोइंग फॉरवर्ड हमें एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। निफ्टी, अगर हम निफ्टी की बात करें तो 23,000 के लेवल के आसपास है। टेक्निकली ये अपने एक राइजिंग चैनल के अपर एंड पर फिलहाल ट्रेड हो रहा है। ऊपरी स्तर पर अगर हम अपसाइड की बात करें तो 23,300 23,500 तक की जगह है। निचले स्तर पर 22,700 से 22,500, तो एक 1000 पॉइंट की ब्रॉडर रेंज है। नैरो रेंज अगर हम इस सप्ताह जो मंथली अपने की एक्सपायरी होने वाली है तो उसके चलते जो नैरो रेंज है वो भी 22,700 से 23,300 की, तो इस रेंज को ध्यान में रख के ट्रेड करना चाहिए। लगातार कॉल राइटर एक्टिव है। मंथली अपने की एक्सपायरी के डेटा अगर हम देखें तो 23,000 की स्ट्राइक में, तो एक दिक्कत हो रही है पिछले 2 दिनों से 23,000 का लेवल पार करने में। जैसे ही लेवल डिसाइसिवली क्रॉस करेगा निफ्टी, यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग बनेगी, उसके बाद हमें शायद 23,200 से 23,400 के लेवल भी देखने को मिल जाए। तो फिलहाल के लिए इंडेक्स स्पेसिफिक थोड़ी सी लॉन्ग और शॉर्ट को एक अवॉइड करने की सलाह होगी। बेहतर होगा कि थोड़ा ये इवेंट पैन आउट हो जाने दीजिए, उसके बाद थोड़ी बेटर क्लियरिटी के साथ यहाँ पे इंडेक्स लेवल पर ट्रेड कर सकते हैं। वही ब्रॉडर मार्केट की अगर हम बात करें तो मिड कैप इंडेक्स में आज रिकॉर्ड हाई बने थे, तो हो सकता है ये जो मोमेंटम है वो यहाँ से कैरी फॉरवर्ड होता हुआ नजर आए, तो सेक्टर्स एंड स्टॉक्स पे फोकस करने की सलाह। डेफिनेटली, तो सेक्टर्स और स्टॉक्स पे आपको फोकस करना है और जब तक विक्स इस तरह से बढ़ते जा रहा है मार्केट में वॉलेटिलिटी रहेगी। लेकिन चलिए आगे और स्टॉक्स पे बात करेंगे हम, लेकिन उसके पहले एक स्पेसिफिक चलिए ब्रेक के बाद आपका फिर से एक बार स्वागत है। अब वक्त हो चुका है नीलेश जी से उनके पिक्स जानने का। पिछले हफ्ते तो मैं था नहीं तो मुझे याद नहीं, लेकिन उसके पहले 14 तारीख को मुझे याद है नीलेश जी जब हमारे साथ जुड़े थे तो 3 स्टॉक्स इन्होंने दिए थे, हिंदुस्तान कॉपर, HAL और L&T। और गजब की बात यह है कि तीनों स्टॉक्स में इनके टारगेट जो है वो ऑलरेडी हिट हो भी चुके हैं। तो नीलेश जी,
थैंक यू वेरी मच इतने बढ़िया कॉल्स हमारे व्यूअर्स को देने के लिए। सर आज भी बताइए कौन से स्टॉक्स आपके रडार पे है? धन्यवाद वरुण जी। बिल्कुल देखिए खरीदारी पर ही फोकस है और यहाँ पे सबसे पहले इंश्योरेंस स्पेस में एक स्टॉक है जहाँ पे एक अच्छा खासा रिवर्सल देखने को मिल रहा है, वो है HDFC लाइफ। इस पर्टिकुलर काउंटर ने काफी लंबे समय से कंसोलिडेशन दिखाया है और कहीं भी अंडर परफॉर्मेंस भी यहाँ पे देखने को मिली है। अब यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो एक रिवर्सल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। करेंटली 575 के आसपास स्पॉट में ट्रेड हो रहा है। ऊपरी स्तर पर 585 एंड 600 ये दो टारगेट के लिए HDFC लाइफ को लॉन्ग करके चल सकते हैं। 560 के आसपास यहाँ पे स्टॉप लॉस रख के चलना होगा। 560 के स्टॉप लॉस से HDFC लाइफ को लॉन्ग करके चल सकते हैं। इसके अलावा दूसरा स्टॉक है HDFC AMC। यहाँ पर हमने हाल फिलहाल में काफी अच्छा मोमेंटम देखा है और इस स्टॉक ने एक डिसेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट भी दिया है। ब्रेकआउट आज देखने को मिला है। इनफैक्ट पिछले 2 दिनों से वॉल्यूम एक्टिविटी काफी अच्छी पिकअप होती हुई नजर आ रही है यहाँ पे और काफी अच्छे बिल्डअप लॉन्ग साइड में होते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो HDFC AMC थोड़ा सा पोजिशन नजरिया रखें तो यहाँ पर 4100 और 4250 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं एंड 3875 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रख चलना होगा। ओके तो HDFC ग्रुप के 2 स्टॉक्स है जहाँ पे खरीदारी की सलाह है। एक HDFC लाइफ 560 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करना है 585 और 600 के लेवल के लिए। दूसरा है HDFC AMC 3875 का स्टॉप लॉस रखेगा 4100 4250 के लेवल के लिए आपको करनी है खरीदारी। सर कोई स्पेसिफिक रीजन है HDFC ग्रुप के 2 स्टॉक्स दिए आपने? वरुण जी देखिए एक तो इस प्रकार की वॉलेटिलिटी में थोड़ा सा क्वालिटी स्टॉक पे फोकस करना चाहिए और दूसरा सेक्टर स्पेसिफिक अगर हम देखें तो इंश्योरेंस स्पेस कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफेंसिव के तौर पर माना जाता है। तो बाजार में अगर अनसर्टेनिटी के चलते अगर वॉलेटिलिटी भी आती है तो यहाँ पे खासा फर्क नहीं पड़ेगा। और क्वालिटी स्टॉक इसीलिए क्योंकि अगर किसी कारणवश अगर कोई बड़ी गिरावट आ जाती है तो क्वालिटी स्टॉक में बने रहे तो यहाँ पे बेहतर अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि निचले स्तर पर किसी एवरेज भी कर सकते हैं और कहीं भी डाउन साइड थोड़ी सी प्रोटेक्टेड रहेगी। डेफिनेटली तो मार्केट में अगर थोड़ा भी डर है तो ऐसे स्टॉक्स पे आप पैसे लगाइएगा जहाँ पे आपका कैपिटल प्रोटेक्टेड हो और जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग काउंटर्स हो। चलिए शो का रैप अप करते हो नीलेश जी से लेते हैं विदा। नीलेश जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये कॉल्स देने के लिए और साथ ही साथ विक्स को विस्तार से समझाने के लिए। इस शो में तो इतना ही, लेकिन मार्केट का एक्शन जारी रहेगा, आप बने रहिए।